ट्वेल्थ हिंदी इलेक्टिव जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल एमसीक्यू जारी किया गया है रेफरेंस बुक के माध्यम से। उसी से लेकर आपको इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जो आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला ही चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत और कौरनिया का गीत। तो देवसेना का गीत से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देवसेना का गीत के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया स्कंद गुप्त से। स्कंद गुप्त नाटक किस वर्ष लिखी गई। तो 1928 में। स्कंद गुप्त नाटक की पृष्ठभूमि क्या है। तो हून आक्रमण। हून कौन थे। तो हून जो थे वो जंगली और बर्बर मतलब असभ्य जाति थे। स्कंद गुप्त किसके आक्रमण को असफल करता है। तो हून आक्रमण को। स्कंद गुप्त कौन था। तो गुप्त वंश का सम्राट। देवसेना कौन थी। तो देवसेना थी मालवा प्रदेश की राजकुमारी थी, बंधु वर्मा की बहन थी और प्रेम में असफल राजकुमारी थी। ये सभी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। बंधु वर्मा कौन था। तो बंधु वर्मा जो था वो था मालवा प्रदेश का राजा, देवसेना का भाई, स्कंदगुप्त का समकालीन। तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। देवसेना किस से प्रेम करती थी। तो स्कंदगुप्त से। देवसेना का परिवार किसके आक्रमण में मारा गया। तो हून आक्रमण। देवसेना को किसके प्रेम में वेदना मिली थी। स्कंदगुप्त के प्रेम में। वेदना शब्द का अर्थ बताएं। तो वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। देवसेना के गीत कविता का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका प्रमुख पात्र है आपका देवसेना। मधुकारियों का क्या अर्थ है बताएं। तो पके हुए अन्न की भिक्षा। देवसेना भ्रमवश अपने जीवन में क्या किया। तो उद्देश्य विहीन रही, मतलब कोई उसका उद्देश्य नहीं रहा। कविता में कवि ने देवसेना के श्रम कर्म की तुलना किससे की है। तो ये किया है आंसू से। आंसू से गिरते थे प्रति क्षण में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। कविता में यात्रा शब्द का क्या आशय है। तो इसका मतलब होगा देवसेना का जीवन। देवसेना के जीवन में कौन सा अंतर अंगड़ाई ले रहा था। तो निर्वता का। देवसेना के जीवन में निर्वता मतलब खामोशी के क्या कारण थे। तो उसका कारण था परिवार की मृत्यु, प्रेम में असफलता और राज का खो जाना। ये सभी थे, इनमें सभी हो गया। किसके स्वप्न थक से गए थे। तो देवसेना के स्वप्न थक से गए थे। गहन विपिन का अर्थ बताए। तो इसका मतलब था घना जंगल। देवसेना के संघर्षों को कविता में किन शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है। तो गहन विपिन। कविता में पथिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये स्कंदगुप्त के लिए किया गया है। उनदिंदी श्रुति का प्रयोग कवि ने किस प्रयोजन से किया है। तो थके हुए कान के लिए। विहाग तान का अर्थ बताए। तो इसका मतलब होता है अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग। अर्धरात्रि में यहाँ किस कथन की ओर संकेत किया गया है। तो इसका हो जाएगा उम्र का ढलना। विहाग तान कौन छेड़ मतलब गा रहा है। तो स्कंदगुप्त। स्कंद द्वारा किए गए प्रणय निवेदन को कवि ने किस तान से तुलना की है। तो विहाग की तान। लोग किसे तृष्णा भरी नजरों से देखा करते हैं। तो देवसेना को। कवि ने आशा को क्या कहा है। तो बावली। देवसेना जीवन के संघर्षों में अपने आप को किस स्थिति में मानती है। तो दुर्बल कमजोर स्थिति में। हारी होड़ का अर्थ बताए। तो हारी हुई प्रतिस्पर्धा अर्थात बाजी। देवसेना ने किस से हारी होड़ लगाई। तो जीवन के संघर्षों से। मैंने निज दुर्बल पद बल पर में पद बल का अभिप्राय बताए। तो इसका अर्थ होगा शक्ति। मैंने निज दुर्बल पद बल पर में दुर्बल पद का अभिप्राय बताया। तो इसका अभिप्राय है आपका शक्तिहीन। उससे हारी होड़ लगाई में उससे शब्द का अर्थ बताए। तो इसका होगा संघर्षमय जीवन। देवसेना का जीवन संघर्षमय होने का क्या कारण था। तो इसका कारण था
परिवार विहीन होना, प्रेम में असफल होना, राज का खो जाना सभी। छाती का अर्थ बताएं तो धरोहर। देवसेना अस्कंद से किस थाथी मतलब धरोहर को लौटा देने की बात करती है तो परनय निवेदन। देवसेना अस्कंद द्वारा किए गए पर्याय निवेदन को क्यों ठुकरा देती है, तो इसका अर्थ होगा विवाह में रुचि ना होने के कारण, देश सेवा के लिए, अस्कंद को भटकाव से बचाने के लिए। इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। देवसेना किससे संबोधित करती है तो विशु को। किसके स्थिति पर करुणा भी हा हा खा रही है तो देवसेना। शोक या दुख को व्यक्त करने वाला शब्द है हा हा। आंसू से में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। जीवन रथ में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। पथ में दुर्लभ पद हारी होड़ में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। हा हा में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई में कौन सा अलंकार है, तो मानवीयकरण अलंकार। परलय चल रहा अपने पथ पर में कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। मेरी करुणा हा हा खाते में कौन सा अलंकार है, तो मानवीयकरण अलंकार। यहाँ से आपका कौर्निया का गीत का बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो कौर्निया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो चंद्रगुप्त से। कौर्निया कौन थी, तो एक यूनानी युवती, सेल्यूकस की पुत्री और चंद्रगुप्त की पत्नी थी। तो इनमें सभी हो जाएगा। कौर्निया के गीत कविता में कौर्निया गीत में किसे संबोधित करते हुए गाती है, तो वरुण को। कौर्निया के गीत कविता में कौर्निया कहाँ गीत गाती है, तो सिंधु नदी के तट पर। कविता में किस देश को मधुमेह कहा गया है, तो भारत को। भारत देश को मधुमेह क्यों कहा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक शुद्धता के कारण, लोगों के मधुर स्वभाव के कारण और अपरिचितों को सहारा देने का, ये सभी है, इनमें सभी हो जाएगा। वह स्थान जहाँ धरती आकाश एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो क्षितिज। कविता में क्षितिज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है अनजान व्यक्तियों के लिए। तामरस का अर्थ है, तो तामरस का अर्थ होगा कमल। कमल में कविता में कमल किसका प्रतीक है, तो भारतीय संस्कृति और वैभव का। तरुशिखा का अर्थ बताएं तो वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी। कविता में तरुशिखा भारत के किस विशेषता की ओर संकेत करता है, तो इसका हो जाएगा आपका विश्व गुरु की ओर। सूर्य की किरणें किस पर नाच रही है, तो तरुशिखा पर। कविता में हरियाली किसका प्रतीक है, तो समृद्ध खेत खलियान का, उत्साह का है और उमंग का, सभी हो जाएगा। गीत में आए शब्द मंगल कुम कुम का अर्थ क्या है, तो सूर्य की मांगलिक किरणें। सूर्य धनु का अर्थ बताएं, तो इसका अर्थ होगा इंद्रधनुष। छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों वाली पंछी आसमान में उड़ते हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो ये आपका हो रहा है इंद्रधनुष के समान। शीतल पवन के सहारे मलय पर्वत की ओर कौन उड़ रहा है, तो इंद्रधनुष समान पंछी। कविता में उड़ते खग का क्या अभिप्राय है, तो विदेशी लोग। शीतल मलय समीर का अर्थ बताए, तो शीतल चंदन से युक्त वायु। कविता में शीतल मलय समीर का क्या अभिप्राय है, तो भारत का शांत वातावरण। बरसाती आंखों का क्या अभिप्राय है, तो आंसू। कविता में बादल शब्द का क्या अभिप्राय है, पीड़ा। कविता में करुणा जल का क्या अर्थ है, तो सहानुभूति। भारतीय लोग किनकी पीड़ा को देखकर दया सहानुभूति से भर उठते हैं, तो इसका होगा इनमें सभी। गीत में लहरें टकराती अनंत की का प्रयोग किस प्रयोजन अर्थात अर्थ में हुआ है, तो विदेशी आक्रमणकारी। जहां जाकर किनारा में किनारा का क्या अभिप्राय है, तो भारत भूमि। हेमकुंभ का अर्थ बताएं तो सोने का घड़ा। सवेरा होते ही उषा मतलब किरण अपने साथ किसे लेकर आती है, तो हेमकुंभ समान सूर्य को। कविता में उषा प्रातः कालीन सूर्य रूपी स्वर्णिम घट लेकर कहाँ ढलकाती है, तो इसका हो जाएगा भारत भूमि पर। कविता में स्त्री रूप में किसका मानवीकरण किया गया है, उषा का।
रात भर प्रकाश का सुख देने के बाद जगे हुए तारे भोर को कैसा प्रतीत होते हैं? तो ऊँघते हुए। पंख पसारे समीर सहारे नीड़ निज में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मंदिर ऊँघते रहते जब जग रजनी भरा तारा में कौन सा अलंकार है? मानवीय करण अलंकार। जब जग कर में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये थे JCERT द्वारा महत्वपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। ये पहला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का कॉर्निया का गीत और देवसेना का गीत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद जय भारत।